गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विशेष करंट अफेयर रहने वाला है, जो कि हमारे एग्जाम में संभावित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने लोग भी क्लास से जुड़े हुए हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ डिटेल भी दी गई है ऑप्शंस की, उसको भी साथ में पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, बी है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सी है सुश्री मायावती और डी ऑप्शन है आपका योगी आदित्यनाथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी योगी आदित्यनाथ ये सबसे लंबे समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनसे पहले भी रिकॉर्ड था कि कोई मुख्यमंत्री था, तो डॉक्टर संपूर्णानंद ये योगी आदित्यनाथ से पहले मुख्यमंत्री थे। यानी सबसे पहले ये डॉक्टर संपूर्णानंद लंबे समय तक थे, लेकिन अब रिकॉर्ड बनाया है योगी आदित्य जी ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, गोरखपुर की मुडेरा बाजार नगर पंचायत अब किस नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन है चौरी चौरा, बी है अहिल्य नगर, सी है अयोध्या और डी है जामनगर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? चौरी चौरा इस नाम से जानी जाएगी आपकी गोरखपुर की जो मुडेरा बाजार नगर पंचायत है, चौरी चौरा नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा दिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, यह आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी 4 विजेताओं के नाम पर रखा गया है। विजेता कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट पर है अब्दुल हमीद, सेकंड है नायक जदुनाथ सिंह, ऑप्शन इसमें जो तीसरे हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और चौथे स्थान पर है योगेंद्र सिंह यादव। इन चारों व्यक्तियों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम रखा गया है। इसमें और भी चीजें जान लेते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। जो अंडमान निकोबार के 21 द्वीप हैं उनका नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हाल ही में कहाँ के आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन है अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़ और चंदौली। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदौली। चंदौली में हाल ही में आदमी चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए, इसके लिए कुछ फैक्ट भी दिया गया है कि इसके अलावा बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भाटा बैगन को भी जीआई टैग दिया गया है। इतना याद रखना, हाल ही में आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है, बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है, लंगड़ा आम जो कि बनारस में प्रसिद्ध है उसको भी जीआई टैग मिला है, और रामनगर भाटा जो कि बैगन के लिए प्रसिद्ध है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इतनी जानकारी हम लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी जो है इसमें ऑप्शन बहुत इजी रखे हुए हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है कल्याण सिंह, बी है मुलायम सिंह यादव, सी है राजनाथ सिंह और डी है अखिलेश यादव।
तो इससे पूर्व मुख्यमंत्री कौन रहे थे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसमें फैक्ट जान लेते हैं कि मुलायम सिंह यादव के अलावा उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। तो इतना याद रखना कि मुलायम सिंह यादव के अलावा उत्तर प्रदेश के 7 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी मुलायम सिंह यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ऑप्शन देखिए, लखनऊ, बी है मुगल सराय, सी है शामली और डी है उन्नाव। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी दिया गया है कि प्रदर्शनी में रेलवे से जुड़े उपकरणों का उत्पादन करने वाली कई देशों की कंपनियां हिस्सा लेंगी। तो इसका फैक्ट ये बनेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए आपका, जो कि बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड यानी किस प्रदेश की एक पहल है। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड ये किस प्रदेश की पहल है? तो राइट आंसर क्या है आप लोगों का? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड ये पहल शुरू की गई है हमारे उत्तर प्रदेश में। अब देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना ये भी कहाँ शुरू की गई है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है, कोई भी पहल होगी, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस प्रदेश में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? ऑप्शन देखिए 10, 12, 18 और 25। तो बताइए कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने कितने प्राचीन स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 18 ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनको संरक्षित स्थल के रूप में घोषित किया है। किसने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये घोषित किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर ने की है? और जितने भी हमारे संगठन हैं उनकी जहाँ भी मीटिंग्स होती है, कब होती है, किस शहर में होती है, ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। तो ऑप्शन ए है मथुरा, बी है वाराणसी, सी है नोएडा और डी है आगरा। तो देखिए जो मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर ने की थी? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में भाई एक हमारा मुख्य शहर है, आप लोग भी जानते हैं, कौन सा? वाराणसी। इस शहर ने सभी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की अन्नू रानी ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन देखिए कानपुर, बी है बुलंदशहर, सी है मेरठ और डी आपका
ऑप्शन दिया गया है इटावा। तो जल्दी से बताइए कि जो अन्नू रानी ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है वो किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी मेरठ से बिलोंग करती हैं और इन्होंने 2022 में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि ये मेरठ के बहादुरपुर गांव की हैं। इन्हें जेवलिन क्वीन ने के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो ये अन्नू रानी है इनको जेवलिन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है और ये मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली है, वहां से बिलोंग करती हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी मेरठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हाल ही में रामसर स्थल के तौर पर घोषित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ऑप्शन की डिटेल रखी हुई है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया गया था कि रामसर स्थल के तौर पर घोषित कौन सा अभयारण्य है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा। ऑप्शन देखिए, मथुरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और डी है ऑप्शन संत कबीर नगर। तो कौन सा ऐसा जिला है जिसमें बखीरा वन्यजीव अभयारण्य रामसर स्थल के तौर पर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। इसको वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो संत कबीर नगर में है। याद रखना, किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा हमारा। अब देख लीजिए इसकी डिटेल कुछ दी गई है कि वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 75 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। कितने हैं? तो 14 सर्वाधिक तमिलनाडु में है। उसके बाद सेकंड पर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 10 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, ये भी याद रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है उत्तर प्रदेश संपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि इनसे पहले सीएम कौन थे, इन्होंने किनका पद धारण किया है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहली बार, बी है दूसरी बार, सी है तीसरी बार और डी है चौथी बार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने लगातार सीएम की पोस्ट हासिल की है, यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं। अब इसमें फैक्ट जान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकना स्टेडियम में शपथ ली थी। यूपी की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन्हें शपथ दिलाई थी। योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी शपथ ली थी। देखिए क्वेश्चन अगर ये दिया जाता है कि यूपी के डिप्टी सीएम कितने हैं, तो 2 आपके डिप्टी सीएम हो जाएंगे। कौन कौन से? ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, यानी कहने का मतलब है उप सीएम कितने हैं? तो 2 हैं आपके। राइट आंसर है दूसरी बार योगी जी यूपी के सीएम बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि लोक निर्मला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, गायिका मालिनी अवस्थी, गायिका शारदा सिन्हा, सी है गायिका मैथिली ठाकुर, डी है गायिका ममता चंद्राकर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान जो होता है इससे
सम्मानित किया गया है। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि लोक निर्मला सम्मान के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है 2 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में और 5 श्रेणियों में। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 4 श्रेणियों में वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें कुछ श्रेणियां जान लेते हैं कि ये श्रेणी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट श्रेणी थी जिसमें कोविड इनोवेशन अवार्ड प्राप्त किया गया था। दूसरी श्रेणी पर इनको स्मार्ट सिटी डीलरशिप अवार्ड से घोषित किया गया है। तीसरा है इसमें सिटी अवार्ड, ये भी प्रदान किया गया है। और चौथा है जल संरक्षण अवार्ड। ये 4 श्रेणियों में इनको इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारत के शहरी और आवास मामले के मंत्रालयों द्वारा आयोजित किया जाता है। इतना भी याद रखना है कि ये पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो शहरी और आवास मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में अगर कोई पूछता है कि शहरी और आवास मंत्री हैं कौन, तो हरदीप सिंह पुरी ये शहरी और आवास मंत्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिए सभी लोग। ऑप्शन क्या है? बलरामपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, झांसी। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बलरामपुर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। अब देख लेते हैं ये आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है लेकिन कौन सी आदिवासी जनजाति के लिए। तो देखिए इसमें यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है। इसमें थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी होगी। जो ये संग्रहालय बनाया गया है ये थारू जनजाति से संबंधित है। इसमें थारू जनजाति की सभी प्रकार की जानकारी शामिल होगी इस संग्रहालय में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है। ऑप्शन दिए गए हैं रामपुर, बी है बुलंदशहर, सी है गौतम बुद्ध नगर, डी है रायबरेली। तो इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री ने किया है जिनका नाम क्या है? मुख्तार अब्बास नकवी। पहले राइट आंसर देख लिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। रामपुर में पहला अमृत सरोवर बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है। इसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75-75 सरोवर बनाए जाएंगे। याद रखना है कि प्रत्येक जिले में कितने सरोवर बनाए जाएंगे? 75-75 सरोवर बनाए जाएंगे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रामपुर में पहला अमृत सरोवर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। ऑप्शन है पहला, बी है 8वां, सी है 10वां और डी है तीसरा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर प्रदेश का जो है 8वां स्थान रहा है। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि पहला स्थान किसका रहा है, तो तमिलनाडु का रहा है। और इस सूचकांक में 17 बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हमारा। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। सभी लोग आंसर करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं।
तो ये हमारा वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो अभी हम पहले सॉल्व करवा चुके हैं। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसी समय डेली क्लास 6 बजे प्रोवाइड हो जाएगी। आप सभी लोग जुड़ जाएं बेहतर तैयारी के लिए जैज़ एकेडमी के साथ। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।